प्रणाम दीदी। जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। मैं जो टॉपिक है उसको दोहरा देती हूँ सुंदर साथ जी, फिर उस पे सभी सुंदर साथ अपने अपने विचार रखेंगे कि इस वाणी को जो है इस वाणी को जो है केसरी का दूध कहा गया है, और केसरी का दूध जो है वो सोने के पात्र में ही, कंचन के पात्र में टिकता है। तो टॉपिक ये है कि हम स्वयं को कंचन का पात्र कैसे बनाएं, क्या ऐसा करें हम इस जीवन में, जो हमें एक बार मिला है इस जीवन, हम चाहे कितने ही जीवन जी के आए हो, लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम समझते हैं कि ये हमारा यही एक जीवन है जिसकी आयु एक सीमित है। तो ऐसे में अपने आप को कंचन का पात्र कैसे बनाए कि केसरी का दूध जो ये वाणी है ये हमारे अंदर टिकी रहे और हमारे सारे संशय निवारण हो जाए। तो अपने आप को केसरी का पात्र कैसे बनाए, इस विषय पे आज हम सब बात करेंगे। सबसे पहले विजया दीदी को ही मैं बुलाना चाहूंगी। विजया दीदी आप आइए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिस प्रकार शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है, उसी तरह तारतम वाणी के ज्ञान को ब्रह्म सृष्टि के बिना और कोई भी नहीं ले सकता। गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक बहे कियो जो आप समान। सतगुरु जी की कृपा से ही पार का रास्ता मिलता है और पार ब्रह्म धाम के धनी जी की पहचान होती है। उनसे ही सभी ग्रंथों की समझ आती है। घर ही में न्यारे रहिए, कीजिए अंतर में बास, तब गुण बस आपे हो गई, गयो तिमर सब नाश। हे जीव जी, इस तन में रहते हुए चित्त को धाम धनी जी के चरणों में लगाए रखे, तब सभी गुण अंग इंद्रिया वश में हो जाएंगी और अंधकार मिट जाएगा। प्रणाम जी। हरीश भाई जी आप आएंगे बताने के लिए। हरीश भाई जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दीदी मैं बताऊं? हाँ जी आप बताइए। संगीता दीदी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, फेर फेर चरण को निरखिए और फेर फेर वस्त्र भूषण। इस राजी महाराज को दिन रात रियायत करते रहेंगे तो पात्र साफ हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। हरीश भाई जी आप बताइए, आपने माइक खोल लिया है। जी जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रश्न ये है कि सोने का पात्र जो है, इसमें तो पहले तो तारतम ज्ञान वो पारसमणि है जिसको पहचानने के लिए हमें सच्चे सदगुरु की जरूरत है। और सच्चे सदगुरु के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें जो रास्ता मिलता है, तो यही रास्ते पे हमें चलना है। हमें रहनी में भी रहना है, और रहनी में रहते हुए वाणी मंथन ये सब कुछ हम करेंगे। वाणी का ज्ञान प्राप्त करेंगे और सच्चे सदगुरु से हम संपर्क में रहेंगे, तो हमारा जो है जो आत्म है, हमारी जो रहनी सुधर जाएगी। तो जो पात्र की जो बात की है, सोने का पात्र, तो मतलब उस लाइन में हम आ सकते हैं दीदी। वैसे अभी दीदी ने भी बताया कि गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भये गुरु कियो जो आप समान। तो सतगुरु से पहले तो हमें सतगुरु को पहचानना है। सतगुरु हमें यही सतगुरु को, सदगुरु सोई कीजियो सो अलग की देवे लख। तो पहले तो हमें सदगुरु को पहचान के फिर उनके बाद उनके माध्यम से, क्योंकि वही सच्चे सदगुरु हमें परम धाम की ओर ले जा सकते हैं।
तो हमें इसके लिए तो हमें पहले रहनी में ही रहना है, रहनी आनी चाहिए। फिर तारतम्य ज्ञान का हमें मंथन करके हमें वहाँ की जो है वो हमको जानना है। जो भी परम धाम से जो यहाँ नींद आई है उसको हमें मंथन करके फिर बाद में हम हमारा पात्र तभी बन सकता है जब हम ये मंथन करेंगे, राज्य की वाणी को पढ़ेंगे, सच्चे सुंदर साथ के साथ भी रहेंगे, सच्चे सुंदर साथ से बातें करेंगे। जैसे यहाँ हम बातें करते हैं कि ये जूम मीटिंग के द्वारा भी हम सभी सुंदर साथ मिलकर शोर कर दे। तो हमें यही यही एक ही काम करना है, यही हमें रहने में रह के ये काम करना है, तब जाके हम इस पात्र के लेवल में हम बन सकते हैं दीदी। मेरा तो ये भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शारदा भाभी, आप इसमें कुछ बताएंगे? प्रणाम विनु। प्रणाम जी। विनु, वही मैं तो यही कहूँ, जैसे उन्होंने बताया है कि गुरु पार गुरु सदगुरु समान। कहने का मतलब कि जब हम राज्य के अपने अंग संग में बसाए रखेंगे तो अपना हृदय तो कंचन तभी होगा ना। हम राज्य के चरण मन हमेशा नूरी चरणों में, या हमेशा उनको पल पल अपने मतलब आंखों में बसाए रखें और पल पल उनका ध्यान रखें, हमेशा अपने आप को परम धाम में रहना महसूस करेंगे। तो मेरे को लगता है वो दिन दूर नहीं होता जब हमारा हृदय कंचन हो और हमारे धाम धनी केसी दूध बनकर उसमें विराजमान हो। वो दूर नहीं, जरूर करीब आता है। अगर सुंदर साथ का ये प्रयास करते हैं या एक ब्रह्म सृष्टि प्रयास करती है तो ये सब हो जाता है। धीरे धीरे प्रयास करते हैं। देखो, यही होंगी कि अपने को बिल्कुल राज्य के चरणों में हमेशा अपने को परम धाम की मतलब उसमें 25 पक्षों में घुमाना है। जहाँ देखो परम धाम में देखो 25 पक्ष, मतलब कभी हो ताल देखो, कभी जमुना जी देखो, कभी कुंजवन, कभी निवासी वनों में देखो। ये अनुभव करते रहो तो लगता है, हमको नहीं लगता कि हम जैसे माया के नश्वर जगत में, हम लगता है आज भी धामधनी के चरणों में है और हम उनको अपने धाम हृदय में आराम से बसा सकते हैं, पल पल उनको निहार सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी, आप बताइए अपने शब्दों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम यही जी। भाव आ रहे हैं कि राज्य के चरणों में अपने आप को ध्यान लगा करके सदा उनको पल पल याद रखना है और हादी के कदमों पर चलकर तब अपनी रहनी को बनाए रखना है और समर्पण हमेशा करे रखना है। जैसा हम बाहर हैं वैसा अंदर रहेंगे और निर्मल बनेंगे। जब तक निर्मल नहीं बनेंगे तब तक हमारा पात्र केसरी वाला पात्र नहीं होगा और उसमें हमारी वाणी हमारी टिक नहीं सकती है। इसलिए हमें बिल्कुल निर्मल होकर, और इन भी नरक से छूटे और उपाय कोई नहीं, राज्य के चरणों में रहकर ही हम निर्मल बन सकते हैं और हमारा पात्र उनके योग्य बन सकता है। यही भाव मेरा रहता है। प्रणाम। प्रणाम जी। अरुणा दीदी, आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। आवाज आ रही ना मेरी? उस दिन हाँ आवाज जी। नहीं आ रही थी, मैंने हाँ कहा जी, आ रही है। बाहर थी करती। फेर चरण को निरखिए, रूह को ऐसी लागी रट, जब चरण कमल हृदय आए, खुल गए अंतर पट। अब क्वेश्चन ये था कि हम सोने के पात्र कैसे बने, कंचन के पात्र कैसे बने। तो मेरे हिसाब से तो देखो, जब अपन ने स्वरूप साहब में हर जगह आया ही हुआ है, 3 सृष्टियां हैं, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। और मैं यही मानती हूँ, ब्रह्म सब ये सभी मान रहे हैं, कह ही रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि सोने का पात्र है, कंचन का पात्र है। तो मतलब ये तीनों चीजें जो हैं अपनी अगर हम ब्रह्म सृष्टि है तो सोने के पात्र हैं ही। मेरे को लगता है कि मैं कोशिश करूंगी तो बन पाऊंगी। राजीव महाराज ही मुझे कोशिश कराएंगे, हम अब वाणी से जुड़े हुए हैं तो ये भी राजीव महाराज की मेहर है। तो सोने का पात्र तो हम ब्रह्म सृष्टियां हैं ही। अब ऐसा नहीं लगता, और जैसे कई बार बात होती है ना, कृपा माफक करनी, करनी माफक कृपा, अक्सर ये बात अपने मंथन में हुई है। लेकिन 2 ही सेंटेंस ज्यादातर सुंदर साथ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ तीसरा चरण याद रहता है। दोनों माफक अंकुर के, मतलब हमारा जैसा अंकुर है हमारी वैसी करनी है, वैसी राजीव की हम अंकुर है इसी सृष्टि, इसलिए ब्रह्म सृष्टि है, इसलिए राजीव की हमारे ऊपर मेहर है। इन इल्मों में आ रहा है, समझ आ रही है ये सारी बातें। मैं तो इतना ही समझ पा रही हूँ, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंजू, आप आओ। हाँ जी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। अब पात्र तो देखो कैसे बना जाता है।
भी सतगुरु ही आते हैं, भी जैसे खासी जान खेड़ी जिमी, भी वो ही आके अंकुर डालते हैं। तो फिर हम इसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो धीरे धीरे वो कहते हैं ना एक पौधा अंकुरित हो जाता है। और वो सब कैसे होगा? वाणी के मंथन से, वाणी में डूब कर और पूरी सब चीज को अपने अंदर उतार कर। तो पात्र बनाता भी कौन है? पात्र हमारे सतगुरु ही बनाते हैं, है ना। और भी मुझे ये समझ में आ रहा है, समर्पण के बिना पात्र बना भी नहीं जा सकता। और पात्र बनाते कैसे? जिस तरीके से एक मटके के बाहर से ठोका जाता है और अंदर से उस पे जैसे कुम्हार हाथ देता है, मुझे भी यही लगता है कि राज्य भी हमें अंदर से टूटने नहीं देते। और पूरी की पूरी माया दिखाकर ही मेरे को तो लग रहा है पात्र बना जा सकता है, ऐसे सहजे सहजे नहीं बना जाता। और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने ईमान पे ही खड़े रहते हैं, बहुत बार हम ईमान से गिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि सतगुरु स्वरूप वो बार बार आकर हमें संभालते हैं, यही है। और इस लायक बनाते हैं। और मैं तो अपने लिए तो यही कहूंगी कि मुझे तो भी ऐसे ही चलना सिखाया। अभी क्यों मेहर मुझ पर भई, एक ही दिल में शक। पहले पहले तो ऐसे लगता था कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, लेकिन वो कहते हैं ना धीरे धीरे चलते चलते, यानी जो बात के मायने 10 साल पहले थे वो अब नहीं है। जैसे चुपैयों के लिए भी मैं हमेशा कहती हूँ, बस वही वाली बात है, जो पहले राज्य की बातें नहीं समझ में आती थी वो अब आती है। तो मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, इसी को पात्र बनाना कहेंगे दीदी। बिल्कुल और मेन तो है कि समर्पण के बिना पात्र नहीं बना जाएगा। जहां पर भी हमारी कहीं पर भी मैं खुद ही है ना, तो हो ही नहीं सकता। पाक ना होइए इन पानी, चाहिए अर्श का जल। अर्श का जल क्या है? ये वाणी तो है, इसके अंदर डूबना है, यही तो है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आशा भाभी आप बोलोगे? आज का तो विषय हर एक बता सकता है कि वो पात्र कैसे बना है और कैसे बना जा सकता है। आशा भाभी आप बोलोगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं अभी मैंने ज्वाइन करा है वीनू, असल में लेट हो गई थी आज। अच्छा अच्छा। बबीता बहन आप आओ। सुन रहे। बबीता बहन। प्रणाम सुंदर सर। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे सब लोग कहा है भैया, जिस तरह राज्य की मेहर हुई, तारतम मंत्र मिला, अपनी रहनी सुधारी कि भाई गलत काम मत करो, सही राह पे चलो, परमात्मा की राह पे चलो, तो वही होगा। बबीता जी की बात पूरी हो गई शायद। हंसा बहन आप आए। जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ बहुत सुंदर साथ जी ने अच्छे से बताया ही है। तो मैं भी वही कहूंगी कि सतगुरु इधर मिले हमको, 4 चीजें मिली है। जो भरत खंड मिला है, मनुष्य तन मिला है, सच्चे सदगुरु मिले हैं, वाणी मिली है, और ये भारत की कलयुग भी हमको मिला है कि धन धन कलयुग, तो ये कलयुग भी मिला है। और वाणी ऐसी चीज है कि जो वाणी के सिवा दुनिया में और कोई कुछ दिल साफ नहीं कर सकता, और उसका सोने का पात्र ही नहीं बन सकते। अगर वाणी नहीं है तो सोने का पात्र ही नहीं बन सकते। और सदगुरु हमको तो सब कुछ मिला है, तो उनके कृपा के माफक से हम पात्र बन सकते हैं। बस यही भाव है मेरा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रेखा एक बहन दो आप भाव आइए। और आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक आधा भाव आ रहा है, जैसे बीतक में रहनी है, उन बीतक में रहनी के हिसाब से चलना, और अवगुण काट के अपने, तब हमारी जीत हो सकती है, तब हारे से हमारी जीत। जब हादी के कदमों पे चल के, तब हम अपने सोने के पात्र हम बना सकते हैं। बिल्कुल प्रणाम। सही। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम अपनी बात अपने अनुभवों से तो बता ही रहे हैं, लेकिन हम अगर उसमें कोई प्रकरण ऐसे जो हमें याद आते हैं, जो कि हमें 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 चलने के लिए जिन्होंने प्रेरित किया, उन प्रकरणों की भी बात करेंगे तो बात और अच्छी हो जाएगी कहने में। रेखा बहन आप आइए बताने के लिए।
रेखा अग्रवाल जी, रेखा दीदी, उन तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है। मनीषा दीदी, आपको भी सुनने का मन था, लेकिन आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको नहीं बुला रही हूँ मैं। वैसे आपको मिस कर रहे थे बहुत दिनों से। और सुंदर साथ कोई है जो इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सुनीता दीदी ने भी देर से ज्वाइन किया है, पर ऐसा कॉमन टॉपिक है, अगर आप बोलना चाहें दीदी। टॉपिक पता है आपको कि वाणी जो है वो केसरी का दूध है, तो वो सोने के पात्र में टिकता है, तो हमको अपने आप को सोने का पात्र कैसे बनाना है? सुनीता दीदी, आप बोलोगे इस विषय पर? हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वाणी तो अर्श से आई है, तो वाणी धनी के मुख से कहलाई हुई ये वाणी अखंड है, अविनाशी है, जो इंद्रावती की रचना महामती जी के मुख से कहलाई गई वाणी धनी ने स्वयं ही कहलाई है। अब पात्रता का अगर विषय है तो पात्रता ऐसे तो देखिए, हम देखें, अगर हम अपनी रहनी देखें और आम जीवों की रहनी देखें, जो जिसको भी मानता है, तो शायद उनकी रहनी बहुत ज्यादा उत्तम है हमारे से। अगर हम अपने आप में अंदर अपना आत्म विश्लेषण करें तो हमारी रहनी, और जो जीव हैं, जो जिसको भी, जिस परमात्मा को भी मानते हैं, जिन देवी देवताओं को भी मानते हैं, अगर हम उनकी रहनी से कंपैरिजन करें तो शायद हमारी रहनी उतनी उत्तम नहीं है। लेकिन ये जो वाणी रूपी खजाना हमें धनी ने दिया है, यहाँ पर वाणी रूपी खजाना जो हमें मिला है, और ये जो चारों चीजें निस्बत, सबसे बड़ी बात है निस्बत है हमारी धनी के साथ, मूल संबंध है। तभी तो धनी ने आके हमें क्या कहते, हाथ पकड़ा, हमारा थामा, और फिर हमें ये सारी क्या कहते तारतम ज्ञान मिला। नहीं तो हम तो इसी आवागमन के चक्कर में ही छूट इधर उधर भटक रहे थे, और जीवों की तरह कितने सालों से। ये हमारी निस्बत ही है धनी के साथ, मूल संबंध है धनी का हमारे साथ। तो तभी उन्होंने आके हमारा हाथ थामा यहाँ पर काल माया के ब्रह्मांड में, और फिर ये तारतम वाणी, और जैसे कि वही चार चीजें, पामी पधारत चार अमोलक, तो वो चीजें भी हमारे साथ ही हैं कि भरत खंड, कलयुग, और ये वाणी और सदगुरु का साथ, ये सारी चीजें। तो वो भी चारों चीजें हर जीव को नहीं मिली हैं सुंदर साथ जी, हैं तो सारे जीव इस कलयुग में ही, लेकिन हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए विशेष बात कही है कि हमें वो सदगुरु, तो वैसे तो देखा जाए तो हर जीव का कोई ना कोई सदगुरु या गुरु होता ही है, लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि हमें वाणी यहाँ पर लाए है धनी हमारे लिए। ये सब विद वतन सहित आए, और वाणी के रूप में जो उन्होंने 18,758 चौपाइयां उतारी हैं, तो वो उनके दिल के अंदर जो गुजराज है वो इस रूप में आए हैं, वाणी के रूप में, तो वो हमें मिली है। और संग में तारतम ज्ञान तो है ही, तो ये वाणी है। तो जब इसका हमें संग मिला और हमें पहचान हो गई निस्बत के कारण कि धनी से हमारा क्या संबंध है, फिर उस राह पर हम चलने लगे। अब उस राह पर चलने के लिए हमें क्या है कि पात्रता तो बनानी है। जैसे कहते हैं ना, सिंगनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है, तो सोने के पात्र जब तक हम बनेंगे नहीं, तो ये जो वाणी रूपी अर्श खजाना आया है, तो वो कैसे हमारे पास उसमें जीव पे टिकेगा, या हमारे अंदर जो मन चित बुद्धि अहंकार है उसमें कैसे वो खाना जाएगा, अंदर प्रवेश करेगा। तो उसके लिए पात्रता चाहिए, और पात्रता के लिए हमें क्या करना चाहिए सुंदर साथ जी, कि सबसे पहले हमें वही रहने की बात है कि वाणी मंथन सहूर चर्चनी चितवनी तो हो ही रही है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम अपनी रहनी सुधारें, और रहनी सुधारने के लिए हमें क्या करना है, हमें खाली सुंदर साथ से ही प्रेम, अपने अंदर तो प्रेम लाना ही लाना है। हमें ऐसा प्रयास करना है कि हम सब सुंदर साथ से भी प्रेम करें, जो धनी के ही अंग है। जो छवि मैं अपने हृदय में विराजमान होकर धनी की छवि देखती हूँ, वो ही छवि मुझे हर सुंदर साथ के दिल में भी दिखनी चाहिए। ये मेरे धनी का अंग है, इसके अंदर भी वही धनी विराजमान है, वही धनी लीला कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो सब सुंदर साथ से ही प्रेम करना है, और प्रेम की राह पे जब हम चल पड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारी रहनी, और जो परमहंसों ने या हमारे सदगुरु ने हमें करके दिखाया, कहते ना, हादी मिला बहुतों को, कोई ले ना सकिया हादी चाल।
चलना हादी का सोई चले जो होवे इन विसार। तो हादी के कदमों में जो हमारे सद्गुण नहीं है, परमहंसों ने चलाकर जो राह अपनाई है प्रेम की, उसी राह पर अगर हम चलेंगे तो पात्रता तो धीरे धीरे आ ही जाएगी। और जब पात्रता आ जाएगी तो अर्श रूपी ये जो खजाना आया है परम धाम से उतर कर महामती जी के धाम हृदय में, और महामती जी के धाम हृदय से वाणी के द्वारा ये हम सब सुंदर साथ को मिला है वो खजाना। तो वो अर्श दिल खजाना हमारी इस पात्रता के, हम उसके पात्र हो ही जाएंगे और उसके अंदर वो प्रवेश कर ही जाएगा। प्रणाम जी। सुंदर सबसे बड़ी बात है हमें अपनी रहनी के ऊपर ध्यान देना सुंदरता, कि हम रहनी में आए कि कैसे हमें रहनी करनी है। खाली ये नहीं है कि हम खाली सुंदर साथ से ही प्रेम करें, हमें बल्कि क्या कहते हैं पूरे विश्व में जितने भी मतलब हमें सबके साथ प्रेम करना है। ऐसी हमारी वो होनी चाहिए रहनी कि हमें सबके साथ ही प्रेम करना है। प्रेम हमारा शुरू परिवार से ही होएगा सुंदर साथ जी। हम अपने परिवार वालों से भी प्रेम करें, बाहर तो प्रेम फैलाएं ही फैलाएं, और हमारे अंदर जब प्रेम होगा तभी तो हम फैलाएंगे। जो जिस रूह के अंदर होता है वो ही सबके साथ बांटता है। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम प्रेम बांटेंगे, हमारे ईर्ष्या द्वेष और ये सब चीजें हैं तो हमारे अंदर यही चीजें बांटेंगे। तो हमें सबसे पहले तो प्रेम ही लाना है, और प्रेम जब आ जाएगा तो धीरे धीरे रहनी अपने आप बदलती आती है। जब सब के दिल में ही मुझे राज्य का स्वरूप दिखेगा तो हमारी रहनी अपने आप ही बदलेगी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी। प्रणाम जी। रंजना आप आओगे? रंजना रेखा दीदी आप तक कोई और सुंदर साथ जो कि जिसका नाम मैंने नहीं लिया हो, कईयों का नाम शो नहीं हो रहा होता है, तो वो कोई सुंदर साथ कहना चाहें तो जरूर आए। रंजना को बुला रही हूँ, रेखा दीदी या और कोई सुंदर साथ आना चाहेंगे इस विषय पे कहने के लिए? ओके, कोई आवाज शायद वो सुन नहीं रहे। जयेश भाई जी आप आएंगे? आपने अभी ज्वाइन किया है, आप आएंगे? हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। जयेश भाई जी आप बताएं, टॉपिक आपको मालूम है ना? ना टॉपिक बता दीजिए मुझे, क्योंकि कल मेरा बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना था तो मैं छोड़ के चला गया था जी। और टॉपिक मुझे टॉपिक पता तो नहीं है। इनविटेशन में भेज देते हैं ना जयेश भाई जी, आप जुड़े हुए हैं ना ग्रुप से, तो उसमें टॉपिक में इनविटेशन में भेजा जाता है, टॉपिक लिखा होता है। टॉपिक ये है कि वाणी केसरी का दूध है और केसरी का दूध तो हमेशा सोने के पात्र में टिकता है, तो हम अपने आप को सोने का पात्र कैसे बनाएं? ठीक है। तो सभी शुद्ध साथ को मेरा कोटान को दंडवत प्रणाम। हम अपने आप को सोने का पात्र कैसे बनाए, यानी वाणी के काबिल कैसे बनाए? तो सबसे पहले तो हम जो बीतक सुनते हैं तो बीतक से हमको क्या मिलता है? दो ही बात उसमें मेन, बहुत ज्यादा मिलता है लेकिन दो बात मेन है कि राज्य की पहचान होती है और बीतक हमें रहनी सिखाता है कि कैसे हमें रहना है। अगले दिन मैंने कहा था कि कौल फैल और हाल, तो कौल फैल और हाल, तो हाल माने रहनी, तो रहनी में आना है। हमें अपनी रहनी अन्य जीवों की रहनी से अलग करनी है। संसार के जो जीव है वो कैसा व्यवहार वर्तन करते हैं और हमारा व्यवहार वर्तन क्या है, वो उनसे अलग हो जाना चाहिए। उनके अंदर जो भी सांसारिक गुण है वो हमें न होकर, जैसा भी दीदी ने बताया वैसे ही प्रेम, समर्पण, वही गुण हमारे में आने चाहिए। और जैसे दीदी ने बताया कि प्रेम सिर्फ सुंदर साथ से ही नहीं, सबसे प्रेम करना है, सबके प्रति समान भाव रखना है, ऐसी रहनी में आना है। शॉर्ट में मैं यही कहूंगा कि रहनी ही हमें उसके लायक बनाएगी। बीतक में बहुत सारे प्रसंग आते हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे रहनी में रहकर दिखाना है और हादी के कदमों पर चलना है।
सदगुरु ने जो भी रास्ता वो बताया कि उन्होंने चलकर दिखाया, उसी राह पर हमें चलना है, तो ही हम उसके पात्र बन सकेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी जयेश भाई जी। और सब सुंदर साथ से मेरा निवेदन है कि जब भी वो बोला करें तो प्लीज जो रिकॉर्डिंग में सब पीछे की आवाजें आ जाती हैं। जयेश भाई जी आपके घर से काफी शोर आ रहा था और हम सबको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो शोर ना आए। ठीक है, ठीक है। आप अपना माइक बंद करें जयेश भाई जी, बहुत शोर आ रहा है। और कोई सुंदर साथ, रंजना आप आओगे? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप आओगे? सुंदर साथ जी, अगर हम देखें तो सभी सुंदर साथ ने इतने सुंदर ढंग से बताया और हर किसी से हमें एक की मिली है निष्कर्ष रूप में, जिसको मैं अपने शब्दों में दोहराना चाहूंगी कि सुंदर साथ ने कहा कि हमें सद्गुरु का संग करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि हमें बीतक के पात्रों से उस रहनी को समझना चाहिए और हमें रहनी में आना चाहिए। तीसरी बात जो सुंदर साथ ने कही है कि प्रेम का, हमें प्रेम करना चाहिए सबके साथ। तो इस तरह के छोटे छोटे बातें हमें सब सुंदर साथ के शब्दों में पता लगी। अधिकतर लोगों ने सद्गुरु का संग बताया, किसी ने कहा कि हमें वाणी मंथन से जुड़े रहना चाहिए और किसी ने कहा हमें सद्गुरु का संग करना चाहिए और किसी ने कहा हमें प्रेम करना चाहिए। तो बिल्कुल सुंदर साथ जी सही है, रहने की बात है कि सोने का पात्र हम कैसे बने। मैं अपने शब्दों में यदि कहूँ तो मुझे अपने सीनियर से या अपने दुनिया के बड़े बुजुर्ग लोगों से हमेशा से एक बात समझ में आई, जो वो कहते थे कि जैसा बनना हो वैसी संगत में जाना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, सोने का पात्र बनना है तो सोने के पात्र बने हुए जो भी हैं उनकी संगत में जाना चाहिए। ये एक की है, एक चाबी है कि जैसा बनना है उसका दिन रात आप ध्यान करिए, जिसके जैसा बनना चाहते हैं उसका आप दिन रात ध्यान करिए, उसी के जैसा सोचने की कोशिश करिए, उसी के जैसा चलने की कोशिश करिए, उसी के ही जैसे आप जितना उसके बारे में गहराई से सोचेंगे आप उसके जैसे होते चले जाएंगे। तो सुंदर साथ जी इसके लिए वाणी में बहुत सारे प्रकरण हैं, जिसमें कातनी का दृष्टांत आता है, सूरत इश्क पैदा होने की प्रकरण जो आता है वो भी इस बात को पूरी तरह से दर्शाता है कि हमें कैसे सोने का पात्र बनना चाहिए, हमें कैसे इश्क पैदा अपने अंदर करना चाहिए। एक है आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। उस प्रकरण में भी पूर्णतया ये बताया गया कि किस प्रकार राजी हम अपनी फरामोशी से अपने आत्म को जगा सकते हैं। तो ये पूरे एक है। एक और बहुत ही अच्छा प्रकरण है वाणी में, गुणों को फिराना। गुणों को फिराना, तो गुणों को कैसे फिराया जाए, हम अपने गुण इंद्रियों को कैसे फिराएं कि हम सोने का पात्र बन जाएं, ये उस प्रकरण में बहुत सुंदर बताया गया है। एक और प्रकरण है सुंदर साथ जी, इसीलिए मैं प्रकरणों के उदाहरण दे रही हूँ कि इन सब प्रकरणों में यही संदेश दिया गया है। एक जो खिलवत का है, मैखुदी काढ़े का प्रकरण, सबसे पहली बात तो यही खत्म करनी है। हम समर्पण करेंगे तो सही, लेकिन कब? जब हमारे अंदर से मैखुदी आ जाएगी और धनी की मैं आ जाएगी, दुनियाविक मैं खत्म हो जाएगी और धनी की मैं हो जाएगी। तो ये मैखुदी काढ़े का प्रकरण, ये भी बहुत सुंदर प्रकरण है। ये हमें यही संदेश देते हैं कि हम सोने का पात्र कैसे बनते हैं, कैसे बन जाते हैं। बाकी राज्य की सागर और श्रृंगार, तो राज्य के सागर और श्रृंगार में खोने के लिए कहते हैं, वो भी हमें सोने का पात्र बना देते हैं। तो हम सभी को ये सारी बातें इसलिए दोहरा रहे हैं कि हम सब जानते हैं अपने दिल में कि सोने का पात्र बनने के लिए हमें क्या करना है अपने जीवन में, लेकिन फिर भी हम मंथन के माध्यम से उसको दोहराते हैं इसलिए कि हमें फिर याद आ जाए और हमें दूसरों के विचार पता लगे कि वो अपने जीवन में सोने के पात्र बनने के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमें दूसरे का भी कोई विचार पता लगता है तो हम उसको भी अपना लेते हैं। तो इसलिए मंथन करते हैं। बहुत ही सरल टॉपिक था, बिल्कुल भी कठिन नहीं था, हर कोई अपने जीवन में जा सकते हैं। तो ये सारे प्रकरण जो मैंने बताए, इन सभी प्रकरणों में एक ही संदेश है कि रूह जो है, जीव जो है, वो सोने का पात्र कैसे बन सकता है। देखिए, आत्म और परात्म, आत्म और परात्म तो पहले से ही सोने का पात्र है। जो एक सुंदर साथ ने पहले ये भी बोला था, हाँ अरुणा दीदी ने बोला था कि भाई सोने का पात्र क्या बनना है, हम तो पहले से ही सोने के पात्र हैं क्योंकि राजी के ही हम रूह है तो हम सोने के पात्र हैं। बिल्कुल सही है, आत्म और परात्म तो सोने का पात्र है ही है, लेकिन जिस जीव पर आत्म की नजर पड़ी है वो जन्मों जन्मों से भटका हुआ जीव है।
उसको सोने का पात्र बनाना है, क्योंकि वाणी उसी में टिकानी है। आत्म और परात्म तो वाणी क्या है, वो तो परम धाम, वाणी में परम धाम की बात है और वो तो परम धाम में रहती ही है। तो जीव को सोने का पात्र बनाना है। सबसे पहली बात तो इसमें हमें ये स्पष्ट करनी होगी, अभी तक सबने बोला, लेकिन ये कि सोने का पात्र बनाना किसको है। सोने का पात्र ना तो आत्म को बनाना है ना परात्म को बनाना है सुंदरसा जी। सोने का पात्र जन्मों से भटकते हुए हर जीव को बनाना है। हमें अपने जीव को बनाना है, अभी आज प्रकरण में कहा कि हमें दूसरे जीवों को भी बनाना है। तो सोने का पात्र जीव को बनाना है। जीव को इसलिए बनाना है जिससे कि उसके अंदर वाणी टिके और फिर वो वाणी की राह पर आगे बढ़ सके। तो जो मैंने पहले बात कही कि सीनियर से सीखा है कि सोने का पात्र बनने के लिए सोने के पात्र जो बने हुए हैं उन्हीं के करीब रहना होगा, उन्हीं की ही रहनी अपनानी होगी। तो बिल्कुल निश्चित रूप में राजी जिस रूप में इस दुनिया में आए हैं वो है सतगुरु। तो हमें सतगुरु को तो अपनाना ही पड़ेगा। उससे पहले मैं खुद ही चेन वाइज स्टेप बाय स्टेप चले तो सबसे पहले मैं खुद ही वाणी के करीब आना पड़ेगा। वाणी के करीब आके अपनी मैं खुदी को पहचानना पड़ेगा। अपनी मैं खुदी को जैसे ही हम पहचानेंगे तो हम समर्पण करेंगे दूसरे स्टेप में। जब हम समर्पण करेंगे सुंदर साथ जी, तो हम धीरे धीरे पात्रता की तरफ बढ़ने लगेंगे। हम समर्पण करेंगे किसके ऊपर, वाणी मंथन के लिए समर्पण करेंगे। हम सदगुरु के चरणों में समर्पण करेंगे तो हम धीरे धीरे पात्र बनने की राह पर अग्रसर हो जाएंगे। जब समर्पण पूरा हो जाएगा और सदगुरु का संग मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, अपने गुणों को फिराने लग जाएंगे सुंदर साथ जी। जब हम अपने गुणों को फिराने लग जाएंगे तो हम सूत काटने लग जाएंगे। जब हम गुणों को फिराने लग जाएंगे तो हम सूत काटने लग जाएंगे। और जब हम सूत काटने लग जाएंगे, वाणी मंथन में लग जाएंगे, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में लग जाएंगे, तो हम अपने आप को प्रेम का पात्र बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रेम के पात्र बनाने के लिए हम सूरत इश्क पैदा होने की प्रकरण पे आना शुरू करेंगे कि कैसे हमें दिन और रात जो अंतिम उद्देश्य है इस जीवन में आने का, कि हम अपने आप को राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में हर पल हर घड़ी कैसे डुबो सकते हैं। 25 पक्षों में हम अपने आप को कैसे डुबो सकते हैं। तो खाते पीते उठते बैठते सुपन सोबत जागृत दम ना छोड़े माशूक को जाके असल हक निस्बत, जो कि सूरत इश्क पैदा होने वाली प्रकरण में बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि पल पल में ढिग होइए बढ़त बढ़त अनुकरम, कि कैसे हमारे अनुकरम यानी कि हमारे राह जैसे जैसे आगे स्टेप बाय स्टेप चलती चली जाएगी तो पल पल में हम राज्य के ढिक होते चले जाएंगे। हमने आज वाणी मंथन किया, हम थोड़े से और करीब हो गए। हमने कल किया, हम थोड़े से और करीब हो गए। परसों किया, थोड़े से और करीब हो गए। हर वाणी मंथन से हमें एक खजाना मिलता है, हम राज्य के और करीब हो जाते हैं। तो किसी के बीच अपने और उनके बीच की जो दूरी नापनी है वो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम उस दूरी को खत्म करेंगे और हम जो है सोने के पात्र बन जाएंगे, हम प्रेम के पात्र बन जाएंगे। तो हर स्टेप से कुछ मिलता है, हर स्टेप हमें चलना है। ये नहीं कि आज कर लिया फिर 4 दिन तक कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो बढ़त बढ़त अनुकरम, पल पल में डिगोते हैं बढ़त बढ़त अनुकरम, यानी कि एक एक कर्म से एक एक स्टेप से भी हम राज्य के करीब 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 होते चले जाते हैं। और अंतिम उद्देश्य क्या है कि सोने का पात्र हमें क्या बनना है, हमें तो राज्य में ही खो जाना है। ये सबसे बड़ी बात है। सोने के पात्र में इश्क टिकेगा और इश्क से राज्य मिल जाएंगे। तो हमें सोने का पात्र बनना है इन स्टेप्स के माध्यम से, गुणों को फिराने के माध्यम से, आत्म परामोशी से जागे के माध्यम से, काटनी के दृष्टांत से, सूरत इश्क पैदा होने के माध्यम से, इन स्टेप से, समर्पण से, प्रेम से, सतगुरु की संगत से, तो हम धीरे धीरे सोने के पात्र बनते चले जाएंगे और एक दिन हम राज्य के करीब हो जाएंगे। जो हमारा अंतिम उद्देश्य है कि राज्य में ही खो जाना, उन्हीं से ही आए हैं, निकल कर 2 हुए हैं, फिर 1 में हो जाना, 2 से फिर 1 में हो जाना, यही अंतिम यात्रा है, यही अंतिम अवस्था है, हमें यहाँ तक पहुंचना है। तो सुंदर साथ जी, समय भी पूरा हो गया है। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर कहें। अभी समय है 2 मिनट का समय है, 3 मिनट का। तो कोई सुंदर साथ अगर कहना चाहे निष्कर्ष रूप में तो जरूर कहें आगे। ये भाव आता है ना कि देह बुद्धि छुड़ाए के आत्म बुद्धि ले आओ। जब तक आत्म बुद्धि नहीं आएगी तब तक हम रहनी में नहीं आएंगे, देह की प्रवृत्तियों से जुड़े रहेंगे तो आत्मीयता नहीं आ पाएगी। ये भाव तो हमेशा जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल। आज और कई सुंदर साथ नहीं है, नरेश भाई नहीं आए, अरविंद भाई नहीं आए हैं, तो वो भी और सुंदर। नरेश भाई का दीदी प्रणाम जी, दीदी प्रणाम जी, दीदी प्रणाम जी। हाँ, नरेश भाई थोड़ा डिस्टर्ब है, हम सब आज डिस्टर्ब है, तीनों चारों उनकी बहन और बाप, क्योंकि आज नरेश भाई की जो मिसेस है उनको 2 साल से कैंसर की बीमारी है
और वो आज हॉस्पिटल लेके गए हैं, आज अहमदाबाद अभी अभी निकले हैं, क्योंकि हम सब परिवार, पूरा परिवार डिस्टर्ब थे आज। फिर भी यही जो कंचन की जो बात आती है कैसे पात्र बने, तो सब पात्र बन के बैठे। लेकिन आज नरेश भाई सही में नहीं बोल पाते हैं क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब है बिल्कुल बिल्कुल। नरेश थोड़ा भाई जी, डिस्टर्ब है। नरेश भाई जी, हम सब सुंदर साथ आप प्रार्थना राजी से यही है कि आपकी पत्नी जल्दी ठीक होए और राजी उन्हें जल्दी ठीक करे, और सब एक साथ एकजुट होकर अगर एक प्रार्थना करते हैं तो वो जरूर राजी तक पहुंचती है। आप ध्यान रखें उनका, हम सब यही कहेंगे। जी 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 दीदी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ है? 1 मिनट का समय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अरुणा दीदी। मैं ये कह रही थी, हाँ सही बात है, जीव को रहने में लाना है, लेकिन देखो सतगुरु भी मेरे हिसाब से हमें निस्बत से मिले, जैसे अभी आपकी वाणी मिली, आपके ग्रुप में जुड़े, ये सब निस्बत की वजह से हो रहा है। मैंने कोई कोशिश थोड़ी करी, हम तो बिल्कुल बेकार है, इसलिए मैं सिर्फ निस्बत पे ही जोर देती हूँ। साची बात है, साची बात कोई है। आवाज आ रही है? अरुणा दीदी आप बताएं। बोल चुकी मैं, बस यही कह रही थी, भाई सतगुरु मिले तो वो भी मुझे निस्बत से मिले। अभी जैसे आपसे वाणी चर्चा सुन रहे हैं तो भी मैं निस्बत मानती हूँ, इसलिए मैं निस्बत पे ज्यादा जोर देती हूँ कि मैंने कभी कोई कोशिश नहीं करी, कोई वो नहीं करा, सोचा नहीं ये करना है वो करना है, उसके बावजूद मुझे सब कुछ मिला, तो इसीलिए मैं इसी शब्द पे जोर देती हूँ जरा। वरना कोई गलत थोड़ी है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत थोड़ी नहीं बोल है। रही हूँ। निस्बत से मिला है, ये बिल्कुल सही बात है, निस्बत से ही हमें मिल रहे हैं। पहली बात तो निस्बत है ही तभी, तो आपको जितना सहजे से मिल गया, आप कह रही मैंने कोई प्रयास नहीं किया, सहजता से मिल गया। किसी को सहजता से नहीं भी मिलता है अरुणा देवी, तो उसको मेहनत भी करनी पड़ती है। यही राजीव नाथ की मेहर कृपा, बस वही बात है ना। अंकुर अंकुर क्या हमारा तो क्या। अरुणा जी, ये तो राज्य की मेहर है आपके ऊपर कि आपको इतना हाँ, यही आसानी तो- से इजली मिल गया है। हाँ, हर वही कह सुंदर रही हूँ, साथ को मेहर इतना है। आसानी से नहीं मिलता है। हाँ, तभी सुनीता दीदी आपको भी याद करती हूँ कि रोज आया करो। अच्छा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बबीता जी आपने माइक खोला था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए सुंदर साथ जी, बस समय मुझे पूरा एक दो लाइनें, सुंदर साथ जी, मुझे एक भजन की 2 लाइनें याद आ रही है, तो मैं सुनाना चाहूंगी आपको। हाँ जी। निस्बत से मिल गए हो मेरे साहिब, मेरे स्वामी, आदि के कदमों चलना, ये बंदगी रूहानी। निस्बत से ही हमें सदगुरु मिले हैं, और जो सदगुरु ने राह अपनाई है उसी राह पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित ही निश्चित हमें धनी जरूर मिलेंगे। बस यही मेरा कहना मानना है। बिल्कुल सही। सुंदर साथ जी प्रणाम कर लेते हैं, बिल्कुल समय खत्म हो गया है। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी को प्रणाम।